धीरे धीरे बारिश भी रुकने लगती है, जिसे देख अब दोनों माँ बेटी अपने आंगन में उगाई गई अलग अलग तरह की सब्जियों को तोड़ती हैं और अपने ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती हैं। शाम से रात होने को आती है, लेकिन दोनों माँ बेटी के पास कोई भी सब्जियां लेने नहीं आता। हमसे कोई सब्जी लेने क्यों नहीं आ रहा है? बेटा, सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी सब्जी वाले हैं उनमें से अभी तक किसी की भी बिक्री नहीं हुई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है, इसलिए शायद लोग सब्जियां खरीदने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। बारिश के मौसम की वजह से लोगों को घर से बाहर सब्जियां लेने ना आता देख दोनों माँ बेटियां लोगों के घरों के बाहर अपनी सब्जी का ठेला लेकर चली जाती हैं, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता। बारिश की वजह से सरकार ने सब्जियों के दाम काफी बढ़ा दिए थे, इसलिए बहुत कम लोग ही सब्जियां खरीद रहे थे। 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है टमाटर के, मैं तो सिर्फ 20 रुपए ही दूंगी। लेकिन मालकिन, 20 रुपए तो इसकी खरीद भी नहीं है। अगर देना है तो दो, वरना रहने दो। बिक्री न होने की वजह से उर्मिला कम दाम में ही उस औरत को टमाटर दे देती है, जिसके चलते उर्मिला को जरा भी फायदा नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश में सब्जियां बेचने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आती है। कभी उनका सब्जियों का ठेला किसी पानी के गड्ढे में फंस जाता, तो कभी सुबह से शाम तक मंडी में ठेला लगाने के बावजूद भी उनकी 10 रुपए की भी बिक्री नहीं होती। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी सारी मेहनत से उगाई हुई सब्जियां खराब होने लगेंगी, मेहनत बर्बाद, और हाथ में एक पैसा भी नहीं लगेगा। भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? अमीर लोग गलत काम करके भी इतना पैसा कमाते हैं और हम गरीब मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हमारे हाथ एक पैसा नहीं लगता। 4 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से उर्मिला बिल्कुल भी अपनी बेटी के साथ सब्जियां बेचने नहीं जा पाती, जिसके चलते अब उनके पास एक पैसा भी नहीं होता है। उर्मिला, मुझे माफ कर देना। शादी के वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने अपने वादे के कहे मुताबिक खूब मेहनत करी है और आज भी करते हैं, लेकिन अगर हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? सभी लोग मन में यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकती। वहीं सुबह से कुछ ना खाने की वजह से अब चंचल को बहुत जोरों की भूख लग रही होती है। माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दो ना। चंचल बेटा, आटा बिल्कुल खत्म हो चुका है, घर में सिर्फ सब्जियां रखी हुई हैं, क्या बनाऊं मैं अब? आटा खत्म होने की वजह से अब उर्मिला को कुछ समय तक हर रोज सिर्फ सब्जी बनाकर ही अपने घर वालों को खिलानी पड़ती है। बिना रोटी चावल की सब्जी खाने की वजह से सभी को दस्त लग जाते हैं। अगर आज भी सभी को सिर्फ खाली पेट सब्जियां खानी पड़ेंगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भगवान, अब मैं क्या करूं? उर्मिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक कनस्तर पर जाती है, जिसे देख अचानक उर्मिला के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं इसके बारे में भूल कैसे गई? पिछले महीने जो हमें राशन वाले चावल मिले थे वो तो अभी काफी सारे रखे हुए, और घर में सब्जियां भी अच्छी खासी हैं। एक काम करती हूँ, सबके लिए वेज बिरयानी बना देती हूँ। काफी समय से किसी ने भी कुछ अच्छा नहीं खाया है। वेज बिरयानी खाकर सबका पेट भी अच्छे से भर जाएगा और दिल भी खुश हो जाएगा। उर्मिला जल्दी से उस कनस्तर से राशन वाले चावल निकालती है और घर में रखी सब्जियों